हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये शॉर्ट वीडियो मैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी के ऊपर बना रही हूँ। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन अपने आप में एक संतुलन क्रिएट कर रही है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन उन्हें देखकर शांति की स्थिति में जा रहे हैं। जो बातें वो कभी दिमाग से सोचते थे और समझते थे, उन्हीं बातों को अब उन्होंने दिल से सोचना शुरू कर दिया है। अब उन्हें ये एहसास मन ही मन में हो रहा है कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन के प्रति कितना गलत सोचते थे। जो उनसे इतना ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार करती थी, वो हमेशा उसको इस बात से इग्नोर कर रहे थे कि ये तो कभी भी मेरे लिए अवेलेबल रहती है। परंतु उसका अवेलेबल रहना ये उसके अनकंडीशनल प्यार और उनके प्रति उनकी इज्जत सम्मान को प्रतीत करता था, ना कि उसकी नीड को। ये बात अब उन्हें समझ में आई है कि इसको तो किसी चीज़ की नीड कभी थी ही नहीं, कि ये इतनी ज़्यादा निस्वार्थी है। डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप में एक ज़बरदस्त क्रिएशन बनाया है और अब उसे किसी भी ऐसी लोअर चीज़ों की, बातों की या प्यार की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है जो उसको विचलित कर पाए। उसने ऐसी चीज़ों को अपने आप में से ही और अपनी आत्मा से ही त्याग दिया है जो उसकी एनर्जी को अप डाउन कर पाए। तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन अपने आप में अभी बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी में चल रही है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि उनका हाल में ही सेपरेशन हुआ है अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ, और वो अपने मनी को, जॉब को, बिजनेस को, सब बाहरी चीज़ों के लिए उन्होंने अपने डिवाइन फेमिनिन से कुछ समय का स्पेस लेने की सोच से वो उनसे सेपरेट हो गए हैं। और ये सब उनके या उनके डिवाइन फेमिनिन की इच्छा से नहीं, बल्कि ये सब यूनिवर्स और डिवाइन के प्लान से ही हो रहा है, जो वो अभी की सेपरेशन की स्टेज में आए हैं। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि स्ट्रेस उनको महसूस होगा ही। ये हर तरफ से आया हुआ स्ट्रेस हो सकता है, सिर्फ सेपरेशन का ही नहीं, बल्कि उनकी कुछ चीज़ें जो घर के, परिवार के मामलों में भी, सोसाइटी के मामलों में भी वो सोच रहे हैं, उस वजह से भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तो इसको हल करने के लिए डिवाइन फेमिनिन आपको भी खुद के ऊपर काम करना होगा, अपने आप पर इनर वर्क करना होगा, ताकि वो भी इस स्ट्रेस से बाहर आ जाए और आप भी संतुलन में आ जाए। जो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे के साथ शादी के बंधनों में बंधना चाहते थे, उनके साथ कोई भी छोटी मोटी रीजंस की वजह से वो सेपरेशन में आ गए हैं। कुछ समय के लिए ये एनर्जी है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थोड़े समय की एनर्जी है, कुछ समय के बाद पुनः आप एक होंगे। बस थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने ईगो को ज़्यादा महत्व ना दें। आपको प्रेम से बढ़कर किसी भी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि प्यार से बढ़कर कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा ईगो हमेशा प्यार को हरा देता है। इतना बड़ा ईगो हम पालते हैं कि वो हमारे प्रेम को हरा देता है, हमारे रिश्तों को हरा देता है। तो ऐसे में आपको खुद के ऊपर काम करना होगा ताकि आप इस अहम भावना को ही दूर हटा दें। इसलिए हमें ये सोचना ज़रूरी होता है कि हमें खुद को हील करने के लिए अपने आप पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, वरना ये स्थिति या ऐसी ही कंडीशन बार बार उत्पन्न होती रहेगी। अपने ईगो को हराना होगा और ये सब डिवाइन फेमिनिन आप अपने आप पर काम करके कर सकते हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कुछ आपके पास्ट कर्मा बने हुए थे, जिससे आप दोनों के बीच में हमेशा अप डाउन चलते रहते हैं। ये पास्ट लाइफ के कुछ ट्रॉमास है या अकाउंट्स है जो आपको इस बार परेशान कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे ये सहना पड़ा। लेकिन ऐसा अगर बार बार आपके साथ हो रहा है तो आपको पास्ट लाइफ में जाकर उन चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ता है। कर्मा क्लीजिंग का मेडिटेशन आप कर सकते हो या अफर्मेशन से भी आप ये चीज़ें हील कर सकते हो, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कर्मा आपको रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप दोनों के बीच में ये ब्लॉकेजेस बार बार ना आए और आप दोनों के लिए ये सेपरेशन का कारण ना बन पाए। इसलिए आपको इस पर काम करना पड़ेगा डिवाइन फेमिनिन, और आपके काम करने से ये तुरंत हील भी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन अपने आप में इसलिए डाउन फील कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में जैसा चाहिए वैसा बदलाव नहीं हो पा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है और वो तब होता है जब आप बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हो और फिर भी वो बदलाव जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा अगर नहीं हो पाता है तो आप लो एनर्जी से डील करने लगते हो।
दोस्तों, बदलाव होना ये हमारी बाहर की नहीं बल्कि अंदरूनी प्रक्रिया है। जब चीज़ों के लिए आप बाहर से प्रयास करने में अपनी जान लगा देते हो, लेकिन जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, तो इसका एकमेव रीज़न यही है कि आप अपना 100% दे तो रहे हो, लेकिन वो बाहर के प्रयासों से प्रभावित होकर। अगर आपको इसके मूल में जाना है तो अपने अंदरूनी प्रयासों पर आपको फोकस करना होगा, तभी आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, वरना बहुत प्रतिशत आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, जिससे आपको निराशा मिल सकती है। इसलिए कुछ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी से जूझ रहे हैं, जो कि जैसा चाहिए वैसा परिवर्तन उन्हें मिल नहीं रहा है। तो इस पर भी आपको डिवाइन फेमिनिन थोड़ा काम करना होगा, ताकि आपके जीवन में भी परिवर्तन आए और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के जीवन में भी आप वो परिवर्तन मिरर कर पाए। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन अपने आप में शांति और पीस में है, क्योंकि हर तरह की कोशिशें करके अब वो इस शांति में आए हैं कि जो भी होना होकर रहेगा, जो यूनिवर्स की मर्जी से और डिवाइन की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारा काम अपने सही उद्देश्यों पर कंसंट्रेट करना और सबके और खुद के हित में सोचना है। जब हम हर काम अनकंडीशनल लव से या सरेंडर होकर करते हैं, तो किसी भी चीज़ को पाने की अभिलाषा या मनीषा हमारे मन में नहीं होती है, और यही शक्ति हमें वो चीज़ प्राप्त कर देती है जिसकी हमने भी कभी कल्पना नहीं की होती है। ऐसे निस्वार्थी प्रेम में बहुत सी डिवाइन फेमिनिन अभी चल रही है, जिन्होंने अब ये सोचना ही छोड़ दिया है कि कब होगा रियूनियन और कब होगा मिलन। ये सब बिना सोचे ही वो अपने आप में, अपने काम में यूनिवर्स के साथ लयबद्ध होकर आगे बढ़ती जा रही है। यूनिवर्स के साथ तालमेल लगाते हुए खुद में ही स्थित हो चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने आप में इतनी सुकून से और शांति की अवस्था में है कि कोई चीज़ अब उसे चल विचल नहीं करेगी, और ना ही अब वो ऐसी चीज़ों से खुद को प्रभावित करेगी जो उसको अप डाउन्स की स्थिति में ले जाए। जो होना है होकर रहेगा, जो मिलना है मिलकर रहेगा, जो पाना है उसे निसंदेह ही हम पा लेंगे। जो आपका खुद का है वो आपको मिल ही जाएगा, और जो खोना है उसमें हमारा कोई बस नहीं है। बस ये देखना है कि हमने उसके लिए क्या सीखा, और यूनिवर्स हमारे हित के लिए ही जो भी देता है या हमारे हित के लिए ही जो हमसे दूर करता है, ये सब डिवाइन और यूनिवर्स का प्लान होता है, जो कि आपके और सामने वाले के हित के लिए ही होता है। तो ये सीख भी आपको ये जर्नी सिखाती है। बस ये देखना है कि उस चीज़ को पाने के लिए आपने उस चीज़ के लिए क्या क्या सीखा, क्या क्या समर्पण किया, और अपने आप में स्थित होने के लिए आपने क्या क्या सैक्रिफाइस किए। उसका फल आपको यूनिवर्स डिवाइन अवश्य देते हैं। और ये सीख आपको कहाँ से कहाँ लेकर आई है, जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे सुकून में और ऐसी शांति में आज आप निवास कर रहे हो, ये पाना कोई साधारण सी बात नहीं होती है कि हम परम शांति को उपलब्ध हो चुके हैं। तो दोस्तों, यही खूबसूरत सी एनर्जी आप में से बहुत सी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन भी फील कर रहे हैं। उन्होंने ये जान लिया है कि प्रेम तो इस जर्नी में आपको मिलकर ही रहेगा, परंतु उस प्रेम को पाने के लिए आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया और कैसे अपने आप को एक शांति में लाया, इसके बारे में अगर आप सोचो तो इस प्यार ने आपको जो दिया है वो शाश्वत है, वो परम है, वो अविनाशी है, और यही है जो पाने के लिए आप इस धरती पर आए थे। और उसी परम शांति, परम शाश्वत प्रेम को आपने आज पा लिया है, तो इससे बढ़कर कोई भी चीज़ पाने के काबिल ही नहीं हो सकती है। तो इससे बढ़कर क्या बेहतर पाया जा सकता है। तो ऐसी ही एनर्जी में बहुत से डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन अभी चल रहे हैं, उनकी ये करंट एनर्जी है। तो दोस्तों, इस लेवल तक आप सभी को आना है, और आप सभी आएंगे ही, क्योंकि ये जर्नी ही आपको आगे बढ़ाने के लिए दी गई है। और मुझे यकीन है कि आप सभी इस जर्नी का हिस्सा हो और आप सभी को यहीं तक आना है। तो इसके आने वाले वीडियो में हम इस एनर्जी को ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे। तो यहीं पर मैं विदा लेना चाहूँगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।